स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा विजर्षयानामयम कश्चित ब्रूतागमन कारणम। देवियों आप लोग आई हो, स्वागत है, लेकिन व्रजस्यानामयम कश्चित ब्रूतागमन कारणम। देवियों आप लोग आई हो, अच्छी बात है, लेकिन ये बताओ कि इतनी रात हो रही है, आधी रात हो रही है, और आधी रात में आप लोग किस कारण से मेरे पास आई हो? देखो, आधी रात में किसी परपुरुष के पास नहीं जाना चाहिए, ये पतिव्रता स्त्री का लक्षण नहीं है। अब गोपियों की तो बुद्धि ठिकाने आ गई। एक गोपी अपने पैर के अंगूठे से जमीन को खरोदने लगी। एक तो देखो ये मुरली बजाते हैं, मुरली बजाते समय ये मुरली की आवाज में हम सभी गोपियों को बुलाते हैं, और जब हम इनके पास आ जाते हैं तो फिर पूछते हैं कि हमारे पास क्यों आई हो, हमारे पास क्यों आई? फिर बाद में पूछते हैं। एक गोपी बड़ी बड़ी आंखें दिखाने लगी। कन्हैया ने कहा, ओहो, तो अभी तुम सभी लोगों ने ये घोर रात्रि नहीं देखी होगी। रजन्येषा घोर रूपा घोर शुक्ला निषेविता। अभी तुमने ये शरद पूर्णिमा की रात नहीं देखी हो गई, तो रात देखने को आई हो। अच्छा, देखो, लेकिन रजन्येषा घोर रूपा, ये जंगल बड़ा भयानक है, यहाँ पर ऐसे अकेले नहीं आया करो, यहाँ पर अनेक प्रकार के हिंसक पशु रहते हैं, ये पतिव्रता स्त्री का धर्म नहीं है, ऐसे नहीं आना चाहिए। लेकिन विशाखा बोली, सुनो कन्हैया, बड़े आए पंडित जी हमें समझावे बारे। आप कहते हो पतिव्रता स्त्री को नहीं आना चाहिए ऐसे। कन्हैया बोले, हाँ, इसके लिए मैं तुम्हें एक सुंदर उपाख्यान सुनाता हूँ। एक पतिव्रता स्त्री थी, उसका नियम था जब पतिदेव आ जाए तो बढ़िया गर्म पानी कर दे, हाथ पैर धोने को, बढ़िया सेवा करती थी। अब यह जो पतिव्रता स्त्री है, एक दिन की बात थी कि चावल बीन रही थी, उसके यहाँ प्रतिदिन हवन होता था, यज्ञ कुंड में अग्नि जलती ही रहती थी दिन रात। उसके यहाँ एक छोटा सा बच्चा भी था, 2 वर्ष का। यह चावल बीन रही थी, इतने में पतिदेव आ गए, लकड़ी काट करके लाए, गट्ठा साइड में पटक दिया, और पत्नी चावल बीन रही थी तो पत्नी ने चावल बीनना बंद कर दिया। पतिदेव आए और अपनी पत्नी की गोद में सिर रख करके सो गए, तो पत्नी अपनी साड़ी के पल्लू से हवा करने लगी। अब हवा करते, जैसे पत्नी ने हवा करना चालू किया अपनी साड़ी के पल्लू से, तो पतिदेव की गहरी नींद लग गई। और जब नींद लगी, उनका जो बच्चा था वह घुटमन चलते चलते उस यज्ञ कुंड के पास पहुंच गया। अब पत्नी ने सोचा, देखो मेरा ये छोटा सा बच्चा है, ऐसा ना हो कि ये यज्ञ कुंड में गिर जाए लुढ़क करके। अब यज्ञ कुंड के पास में था ही वह बच्चा। वह पत्नी इतना सोच ही रही थी, वह पतिव्रता स्त्री, इतने में तो उसका बच्चा घुटमन चलते चलते यज्ञ कुंड के पास में पहुंचकर पलठाई खाकर सीधे यज्ञ कुंड में गिर गया। अग्नि धधक धधक कर जल रही थी। उस स्त्री की आंखों से आंसू टपकने लगे। मैं उठ नहीं सकती, अभी मेरे पतिदेव आए हैं, मैं उनकी निद्रा भंग नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा यदि पतिव्रत धर्म जिंदा रहेगा तो कुछ भी हो सकता है, मैं अपना पतिव्रत धर्म नष्ट नहीं कर सकती। वह स्त्री उठी नहीं, उसने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए, लेकिन उसने जब अपने नेत्र बंद किए, उसकी आंखों से गरम जब आंसू टपटपाने प्रारंभ हुए, और वह गरम आंसू जब उसके पति के मुखमंडल पर गिरे, पति की हड़बड़ाकर नींद खुली। अरे देवी, आप क्यों रो रही हो, क्या बात है? पत्नी ने कहा, हमारा बच्चा यज्ञ कुंड में गिर गया है। दोनों पति पत्नी दौड़े जैसे यज्ञ कुंड के पास में पहुंचे, और जब दोनों ने देखा कि यज्ञ कुंड में अग्नि जो है धधक धधक कर जल रही थी, लेकिन उसके पतिव्रत धर्म से, पत्नी के पतिव्रत धर्म से वह बच्चा अग्नि में जला नहीं, वह अग्नि उस बच्चे को जला नहीं पाई। क्यों? उसके पतिव्रत धर्म से वह अग्नि जो है उस बच्चे के लिए शीतल हो गई, ठंडी हो गई, बच्चा जला नहीं। देखो, ये होता है पतिव्रत धर्म। और तुम लोगों ने जरा सी मेरी मुरली की तान सुन ली और दौड़ी चली आई मेरे पास में, ऐसे नहीं करना चाहिए। विशाखा बोली, सुना ली?